हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ उसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, the area of rectangular plot is 528 meter square and the length of one plot is one more than twice its breadth। ये लैंग्वेज को पकड़ना है। कहता है कि जो लेंथ है वो वन मोर है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। किससे अधिक है तो ब्रेथ से ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस का मतलब हो गया 2 टाइम्स। अगर थ्राइस होता तो कितना लिख देते 3 टाइम्स। क्लियर है सबको? तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्रेथ को ही x मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x, देन द लेंथ। क्वेश्चन में कहता है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 टाइम्स और 1 मोर। तो ब्रेथ x था तो लेंथ हो गया 2x प्लस 1। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गया 2x प्लस 1 और ब्रेथ हो गया x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस x कितना है 5। ये 528 को उधर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा टर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इतना ही लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो जब भी ये कंसेक्यूटिव का बात आए तो कंसेक्यूटिव का मतलब हो जाता है लगातार। तो लेट द first consecutive integers b। consecutive integer हो जाएगा एक x और दूसरा हो गया x प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों consecutive integer का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। इसको लिख सकते हैं x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। इसको सॉल्व करते हैं। x को मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू। अगर हम लोग ये x का वैल्यू निकालना चाहें तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिन्हें प्लस करने पर ये बीच का मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 300। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056। तो 1056 को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने पर x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1056। जैसे कि यहाँ पर 306 है और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। तो हम 306 को स्प्लिट करते हैं 153 3 के टेबल में 51 3 के टेबल में 70 3 3 जा 9 9 2 जा 18। इसका मतलब हम 18x में से 17x को माइनस कर देंगे तो प्लस का x बचेगा। और ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 17 से तो टर्म कितना आएगा 306। तो दो हम ऐसे टर्म लेंगे जिन्हें जोड़ने पर x है और मल्टीप्लाई करने पर 306। इसी को कहेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं x का स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। हम ये x को इस तरह से स्प्लिट किए कि जोड़ने पर x आ जाएगा और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। यहाँ से x दोनों के पास से कॉमन हो गया तो बचा x प्लस 18
यहाँ पर से हम 17 को कॉमन किए तो यहाँ पर भी बचा x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 17 x प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू आएगा 17, एक x का वैल्यू आएगा माइनस 18। तो ये माइनस 18 को कंसीडर नहीं करना है, प्लस को लेना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, एक नंबर हो गया 17 तो दूसरा आगे क्या हो गया x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब कि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, मतलब उससे बड़ी है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन का जो एज है उसको हम लोग x मानते हैं। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी, x प्लस 26। क्लियर है यहाँ तक? रोहन का उम्र अगर x माने तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन का माँ का उम्र हम लोग कितना लिखे x प्लस 26। आगे क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल के बाद। तो मान लेते हैं कि आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा? अभी जितना है उससे 3 साल ज़्यादा, x प्लस 3। रोहन मदर्स, रोहन की माँ का एज कितना हो जाएगा? पहले से था x प्लस 26, जिसमें हम 3 ऐड कर दिए तो अब कितना हो गया? x प्लस 20। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है आज से 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट रोहन का x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि रोहन का एक्चुअल एज कितना है, रोहन की माँ का उम्र। तो x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर 29x प्लस 3x 29 3 जा 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया? 32x 87 360 इधर लेते हैं तो माइनस 360 इक्वल टू 32x 10 से 7 चला गया तो 3, 15 से 8 गया 7, 273। अब हम लोग को स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर आ जाए 32 और मल्टीप्लाई करने पर 273। तो 273 को रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ते हैं। 3 के टेबल में 91, 3 के टेबल में अब ये तो कटेगा नहीं, 13 7 जा 90। ऐसा सोचते हैं कि 7 3 जाओगे 21 और 30, या फिर 13 3 जा 39, 39 में से 7 चला जाएगा तो 32 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 39x में से 7x चला गया तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 39 से 7 चला जाएगा तो 32 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 है। तो इन दोनों के पास से जब x कॉमन कर लें तो बचा क्या? x प्लस 39। यहाँ से -7 को कॉमन किया तो फिर बचा क्या? x प्लस 39 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 और एक टर्म कितना है? x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो इसको हम दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक x का वैल्यू आएगा +7 और एक x का वैल्यू कितना आएगा? -39। तो x जो था वो रोहन का एज था। माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रोहन का एज कितना हो गया? x और रोहन का एज हो गया 7 ईयर्स और रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी। 7 + 26 रोहन की माँ का उम्र कितना हो गया?